हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में आपको पाइथागोरस प्रमेय बताने वाले हैं और इससे संबंधित प्रश्न बताने वाले हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय कहते किसको हैं? तो पाइथागोरस साहब ने एक नियम दिया था। एक क्या कहा था उन्होंने कि जो एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है और दो कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है, उसी को क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो पाइथागोरस साहब ने कहा था कि एक समकोण त्रिभुज में जो यहाँ पर जो है ना 90 डिग्री, यानी कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के कोण के सामने वाली जो भुजा होती है ना, वो हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। वो कर्ण होती है, वो कभी बदलती नहीं है। कर्ण जो भुजा है ना, ये हमारा कर्ण हो गया, ये कभी चेंज नहीं होता है। और उन्होंने कहा था कि जो कोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है, उन्होंने कहा था। और क्या कहा था पाइथागोरस साहब ने? कहा था कि जो कर्ण का वर्ग होता है, यानी कि कर्ण का वर्ग, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है हमारा इन दोनों भुजाओं के वर्ग के। यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग और जोड़ आधार का वर्ग। इसे बोलते हैं लंब। ये खड़ी भुजा है ना, तो इसे बोलते हैं लंब। और इसे क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे, बेस बोलेंगे। स्तंभ है ना, स्तंभ है, आधार है, तो ये क्या हो गया? आधार हो गया। ये हमारा कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो पाइथागोरस पर साहब ने क्या कहा था कि जो कर्ण का वर्ग है, तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। उन्होंने अपने नाम पर प्रमेय दिया था, पाइथागोरस प्रमेय। बराबर क्या कहा था कि कर्ण का वर्ग, ये जो हमारा कर्ण है, इसका वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग और जोड़ आधार का वर्ग। यानी कि कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो इसी पर हम कर्ण कैसे निकालते हैं, लंब कैसे निकालते हैं, आधार कैसे निकालते हैं, उसको थोड़ा समझा देते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर 10 सेंटीमीटर, ये हमारा कर्ण है, ये 10 सेंटीमीटर दिया है। आधार दिया है, आधार ये हो गया, तो ये दिया है 6 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर। तो लंब ज्ञात करना है, ये हमें पता करना है। तो क्या इसको कैसे बनाते हैं? तो लिखेंगे दिया है क्या दिया है हमारा? समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर 10 सेंटीमीटर, आधार बराबर 6 सेंटीमीटर। ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिया है समकोण त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी, उसमें कर्ण बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, आधार 6 सेंटीमीटर। तो लंब ज्ञात करना है, तो लंब बराबर निकालना है। लंब नहीं दिया है, लंब हमको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो किससे चलेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमारा कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। ठीक है, अब देखो, या फिर क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर हो जाएगा हमारा, कर्ण बराबर रूट अंडर स्क्वायर, उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये हो जाएगा। या फिर अब जब कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, या लंब बराबर करेंगे, लंब बराबर, तो लंब बराबर क्या होता है? तो कर्ण का वर्ग, कर्ण का स्क्वायर और माइनस कर्ण का स्क्वायर। अब देखो, तो कर्ण, अब लंब जो हमारा लंब बराबर करेंगे, तो ये आधार प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा। या फिर आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर, ये होता है हमारा। ठीक है, अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। तो क्या ज्ञात करने बोला है? लंब। तो लंब बराबर क्या होता है? तो लिखेंगे लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का वर्ग और माइनस आधार का वर्ग, अब देखो कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना दिया है हमारा? 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस आधार कितना दिया है? 6,
तो 6 का स्क्वायर। अब रूट में 10 का स्क्वायर 100 माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब 100 में 36 जाएगा, 10 में 6 गया 4 और यहाँ बच गया 9, 9 में 3 गया 6, 9 में 3 गया 6, 64 आया। अब रूट 64 को बाहर करेंगे तो 8 होता है, कितना हो गया 8। तो लंब हमारा कितना निकल गया 8 सेंटीमीटर। लिखेंगे लंब बराबर 8 सेंटीमीटर। तो इसी तरह लंब ज्ञात किए। अगर लंब दिया है कर्ण दिया है तो आधार निकाल लेंगे इसी पर पाइथागोरस प्रमेय से। तो बस ये याद रखना है आपको, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। ठीक है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय पर जितना क्वेश्चन पूछेगा आप इसी तरह से बना लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।